हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 लास्ट एक्सरसाइज फॉर लाइन। तो जिनको मिसलेनियस नहीं करना है उनके लिए लास्ट एक्सरसाइज है लाइन की। तो उन्होंने लास्ट लेक्चर में सीख लिया कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आज वो ये सीख लेंगे कि लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से कैसे कैलकुलेट करते हैं। और क्या सीखोगे, स्क्यू लाइन्स के बारे में सीखोगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन सीखोगे। और क्या सीखोगे, और भी कई सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो सिखाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो यार इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंदी होता है, बट हाँ यार याद तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इसका मेथड नहीं है। राइट, या तो डिराइव करो पूरा बैठ के। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज आपके पास एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है अल्फा बार। यहाँ पे आपके पास कोई एक पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर है A बार, और ये लाई करता है एक लाइन L1 पर। ठीक है, एक लाइन L1 है, ध्यान से सुनो मेरी बातें सुनो। ठीक है, ध्यान से मेरी बातें सुनो। एक लाइन L1 है जो कि पास हो रही है पॉइंट A से जिसका पोजीशन वेक्टर है A बार, और यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर है अल्फा बार। मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना है, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी हमें बोला जाए कि एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से निकाल रहे हैं, तो उस केस में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वो जो डिस्टेंस होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ये डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे पॉइंट M है, तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं PM। ठीक है, PM ना, यस, तो हम फाइंड करना चाहते हैं PM। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो यार, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन को तुम कैसे डिफाइन करोगे। तुम ये डिस्टेंस भी ले सकते हो, 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 सारी डिस्टेंसेस ले सकते हो ना। फिर तो सब तो वेरिएबल आ जाएगा फिर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो ज़्यादा आएगी, ये डिस्टेंस कम आएगी, ये डिस्टेंस और कम आएगी, ये डिस्टेंस और ज़्यादा आएगी। तो एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स करने के लिए हम लोगों ने मान लिया कि भैया हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द स्पेशल केस। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में। आप खुद देखो, ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस सबसे कम। तो जब भी बोले डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो बेसिकली वो बात कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कैसी डिस्टेंस होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो कभी आपको क्वेश्चन में ये बोल दे कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, समझ जाना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये लाइन थी हमारी जो पोजीशन वेक्टर A बार से पास हो रही थी और पैरेलल थी यहाँ पे B बार के। ठीक है, हम लोगों की लाइन यहाँ पे है ये L1 जो कि पास हो रही है A बार से और पैरेलल है B बार के, वेक्टर B के पैरेलल है। कौन? लाइन हमारी जो पास हो रही है। ठीक है, इस लाइन से इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे इन्होंने क्या तरीका आजमाया है, हम भी वो तरीका आजमाने का पूरा प्रयास करेंगे। सोचते हैं हमें क्या निकालना है, हमें PM निकालना है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल पूरा कर देते हैं। तो ये हमने पूरा कर दिया ट्रायंगल। अच्छा, वैसे PM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। हाँ यार, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम सेम आ रहा है ना, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। अच्छा छोड़ो, तो AP PM। अच्छा, तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ AP क्या होगी? AP क्या होगा? AP बार जो होगा हमारा, जो हमारा AP बार होगा वो होगा अल्फा बार माइनस A बार, क्योंकि AP बार को मैं लिख सकता हूँ P बार माइनस A बार, और P बार का पोजीशन वेक्टर अल्फा बार है और A बार का पोजीशन वेक्टर A बार है। मतलब AP बार हमारा अल्फा बार माइनस A बार है। इसका मॉड्यूलस ले लूँ तो मुझे डिस्टेंस ऑफ AP मिल गई। ठीक है, मैं डिस्टेंस ऑफ दिस AM कैसे निकालूं? AM का डिस्टेंस कैसे निकालूं? मैं ले सकता हूं प्रोजेक्शन। किसका? प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन दिस वेक्टर। इस लाइन का वेक्टर क्या है? इस लाइन का वेक्टर डायरेक्शन ये है B बार। तो मैं AM निकालने के लिए ले सकता हूं इसका प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन ऑफ AP बार ऑन B बार इज, प्रोजेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं? हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका कैप कर देते हैं। तो AP बार क्या है हमारा? AP बार है हमारा अल्फा बार माइनस A बार का मैग्नीट्यूड, और B कैप हो जाएगा B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ AM। तो ये हो गया हमारा AM। हमें AM मिल गया, हमें AP मिल गया, हमें PM चाहिए। तो ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, समझ गए?
सो इन ट्रायंगल AMP एंगल M बराबर 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पीथागोरस थ्योरम जो AP स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू आएगा AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर के। सो PM हमें निकालना है तो PM स्क्वायर इस साइड कर लो, तो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। AP क्या है? अल्फा बार माइनस A बार, तो अल्फा बार माइनस A बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस AM क्या है? AM इस पूरे चीज़ का होल स्क्वायर, तो अल्फा बार माइनस A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B बार का होल स्क्वायर। और ये PM के ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने रूट ले लिया, तो ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, इसी से आप लोगों को सॉल्विंग करनी है। हाँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? देखो, ये अल्फा बार माइनस A बार पे मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर रहता है ना, ये ऐसा है। ओके, माय मिस्टेक, ये वेक्टर रहता है ना, तो ये ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, इस B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B को आप B कैप लिख दो, तो याद करने में आसानी रहेगी। कैसे याद करोगे? अल्फा बार माइनस A बार 2 बार है और एक बार B कैप भी उसके साथ है, तो अल्फा बार माइनस A बार एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार इसके साथ B कैप है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये आ गया तुम्हारा PM बार, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर सिर्फ डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यूज़ करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं स्क्यू लाइंस। आइए सॉल्व करते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, झटका लगने वाला है तुम्हें, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। पॉसिबल है क्या ये? क्योंकि जो पैरेलल नहीं है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और जो इंटरसेक्ट नहीं करता वो ज़रूर पैरेलल है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई लाइन पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो? पॉसिबल है, और ऐसी लाइन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइन। ठीक है, लाइन विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो ये कैसे संभव है? देखो, मान लो एक लाइन ऐसे है और मान लो एक लाइन ऐसे है, ये इंटरसेक्टिंग है? नहीं है। ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ना तो ये इंटरसेक्ट हो रही है और ना तो ये पैरेलल है। ठीक है, तो क्योंकि तुम 3D में बात कर रहे हो तो 3D में सोचो। 3D में अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक लाइन ऐसे जा सकती है, एक लाइन उसके नीचे से जा सकती है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरसेक्शन और पैरेलल होना पॉसिबल है, मतलब इंटरसेक्ट भी ना करे और पैरेलल भी ना हो, ये भी पॉसिबल है। ओके, अच्छा, 2D में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ 2D में रखी हुई है तो या तो वो सीधी जाएगी तो पैरेलल, टेढ़ी जाएगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, इन्फिनिटी पे ही सही, बट इंटरसेक्ट तो करेगी ही करेगी। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऐसी लाइन जो कि नाइदर इंटरसेक्टिंग हो नॉर पैरेलल हो, उनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। और समझ गए अब? ठीक है, समझ गए ना? 3D में बात करो तो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो हो गया काम। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस बेसिकली आपको याद करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या होता है? ये भी परपेंडिकुलर ही लेते हैं हम लोग। सो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का देखो फॉर्मूला तो लेंदी है, बट इसको याद करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसका फॉर्मूला है D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का कैप। B1 क्रॉस B2 का कैप मतलब ऊपर B1 क्रॉस B2, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो B1 क्रॉस B2 और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो फॉर्मूला समझ में आ गया? कैसे याद करोगे आप लोग? फॉर्मूला ऐसे याद करोगे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का कैप, और कैप मतलब क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो कैप याद करोगे तो छोटे में याद रहेगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का कैप। इसमें वो मत भूल जाना, उसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा बार माइनस A बार 2 बार और एक बार उसके साथ B कैप, तो अल्फा बार माइनस A बार का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस A बार डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, वो भी याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना, और इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो भी याद रखना। चलो, तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन समझ में आ गया? ये होती है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। कभी भी आप लोगों को अगर दो वेक्टर दे दे, सपोज एक वेक्टर है R बार बराबर A1 बार प्लस लैम्बडा B1 बार, और एक वेक्टर है R बार बराबर A2 बार प्लस लैम्बडा B2 बार, और बोला ये दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। A2 माइनस A1 करोगे, B1 क्रॉस B2 करके नीचे उसका मैग्नीट्यूड लोगे। ठीक है, तो ये मेथड होता है स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का। चलो, अब कुछ नोट्स लिख लेते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। आइए, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग कुछ नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तो करना ही है।
सो नोट्स क्या है देखो, सपोज आपको वेक्टर इक्वेशन दिया तो आप लोग अल्फा बार उसमें निकाली लोगे, ए बार उसमें निकाली लोगे, a2 - a1 b1 क्रॉस b2 सब कुछ कर लोगे। लेकिन कार्टेशियन दे दिया तो अगर कभी भी आप लोगों को लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दे दिया, मतलब आपको L1 दे दिया x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c, a1 b1 c1 ले लो, और आपको L2 दे दिया x - x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y - y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z - z2 अपॉन c2। ऐसे आपको दो लाइन का इक्वेशन दे दिया और अब आपको बोला कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करो, तो इनको भी हम पता कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, इधर a1 b1 c1, ये तो आसान है ना याद करना, a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये मॉड है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो छोटा सा ही है यार। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 abc याद हो गया। नीचे का याद करना बड़ा ही आसान है, a1 b2 a2 b1 ऐसे ऐसे करते जाओ, a1 b2 a2 b1 किया, अब b1 c2 b2 c1 कर दो, अब a1 c2 a2 c1 कर दो और सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये होता है डिस्टेंस। अब कुछ नोट्स लिख लो। क्या नोट्स? इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा बताओ। मान लो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, तो ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है जो कि 0 आ रहा है। तो कभी भी अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो d को 0 पुट कर देना, d को 0 पुट कर देना मतलब इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर देना, मतलब x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 को क्या करोगे? 0 पुट कर दोगे, ठीक है। और एक चीज़ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को भी 0 पुट कर देना, कब? जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तब, ठीक है। ये दोनों केस, दोनों केस, ठीक है। लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये डिटर्मिनेंट 0 पुट कर देना या तो ये 0 पुट कर देना। ओके, फाइनल चीज़ देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस यार हमारे बोर्ड में आया था और मुझे पता नहीं था कुछ इसके बारे में, तो मैंने इसको नॉर्मली किया और नॉर्मली सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर 0 आया, और 0 आना भी था। क्यों? क्योंकि जो लाइन थी वो कोइंसिडेंट थी, ठीक है। तो हाँ, दो केस होता है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो भी d 0 होता है, और लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो भी d 0 होता है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जा रहा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 ही है ना, तो कोइंसिडेंट वाला भी केस होता है। तो मैंने सॉल्व किया उसको ये मेथड से, मेरा आंसर 0 आया, तो मैंने आंसर में लिखा देयरफॉर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। बट क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो इसकी वजह से नंबर नहीं कटा। 12 में से 8 करना होता है ना, मैं 11 करके आया था, एक क्यों छोड़ दिया? टाइम कम पड़ रहा था ठीक है। बेसिकली मतलब पेपर तो मेरा 2 घंटे में हो गया अगर आप नॉर्मली देखो तो, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने किया उसके कारण थोड़ा लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने बोला यार 11 ही करते हैं, काहे को इतना लालच करना। तो मैंने लगभग शुरू के तो मतलब सारे क्वेश्चन जैसे 2-2 मार्क्स के जो वो थे 12 में से 8 करने थे वो सारे किए, 12 के 12। फिर जो 3-3 मार्क्स वाले 12 में से 8 करने थे उसमें 12 में से 11। फिर जो 4 मार्क्स के 6 में से 4 करने थे उसमें 6 में से 5 करके आया मैं, ठीक है। तो कर देने का यार एक्स्ट्रा ऐसा। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन देख लो, फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल कैसे पता चलेगा? पैरेलल ऐसे पता चलेगा क्योंकि उनका जो बी वेक्टर होगा वो सेम आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, उनका जो बी वेक्टर होगा, वेक्टर बी मतलब अरे यार आर बार इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस ए बार होता है ना, तो उन दोनों लाइन का जो बी बार है वो अगर सेम रहेगा तो समझ जाना दोनों लाइन पैरेलल है। तो उस केस में फॉर्मूला यूज करना a2 - a1 डॉट बी कैप, ठीक है। ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, a2 - a1 क्रॉस 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 a2 - a1 क्रॉस बी कैप, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ करना कब? जब दो लाइंस पैरेलल हो। तो मैंने आई थिंक आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, हम लोग सॉल्विंग शुरू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मुश्किल है बट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट, हाँ 5वां मुश्किल है। तो जहाँ जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वहाँ आपको थोड़ा झेलना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से मुश्किल है, क्वेश्चन नंबर 7 चिंदी है, क्वेश्चन नंबर 8 चिंदी है, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में थोड़ा दुविधा आएगा, मतलब थोड़ा लेंदी जाएगा, और बाकी सारे क्वेश्चंस 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इतने में हो जाएंगे, मतलब बेसिकली 1 घंटे में ही खत्म होगा सब कुछ, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो शुरू तो करें, क्वेश्चन नंबर 1 तो करें।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो है, वो तो ठीक है, डिस्टेंस ठीक है, तुम्हें फॉर्मूला याद है, इतना सारा ठीक है हो गया। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होता है, बट मैक्सिमम चांस है तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो एक और तरीका बता देता हूं, देखो हमें क्या करना है, 2 - 3 1, यहाँ पे हमारा पॉइंट P है, 2 - 3 1, ठीक है। इसका हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। जरा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताओ। इस डायरेक्शन रेशियो है इसका 2 3 - 1, मतलब इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और ये जिस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब जो a बार है ये पास हो रही है -1, 3, -1 से, तो मतलब इसका पोजीशन वेक्टर है -i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना ऐसे केसेस में, हमें देखो पॉइंट P का तो कोऑर्डिनेट मालूम है, अगर किसी तरीके से मुझे इस M का कोऑर्डिनेट मिल जाए, और M क्या है, M है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो अगर मुझे किसी तरीके से इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट को पता करने के बाद हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से समझो। हमने लास्ट लेक्चर में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाला था, झूठ मत बोलना, निकाला था, ठीक है, ठीक है। तो बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए बार तो चलो ये है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है -1, 3, -1, समझ रहे हो ना कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, x - x1, तो -x1 + 1 के इक्वल है, तो x1 किसके इक्वल हो गया, -1 के, तो -1। हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, y - y1, तो -y1 -3 के इक्वल है, तो y1 की वैल्यू होगी 3, z - z1 1 के इक्वल है, तो z1 की वैल्यू होगी -1। ओके, तो हमें a का कोऑर्डिनेट पता है, अगर किसी तरीके से मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट सपोज आ गए 2, 4, 5, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का तो हमें चिंदी फॉर्मूला पता है, कौन सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए आप कंपटीशन लेवल पे रटाया नहीं जाता फॉर्मूला, ये सब बताया जाता है। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो मान लेते हैं m के कोऑर्डिनेट्स हम लोग पैरामीट्रिक में अज्यूम कर लेते हैं, तो इसको ले लो इक्वल लैम्डा के, तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर m b क्या आ जाएगा, देखो 2 λ - 1, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 λ - 1, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 λ + 3, और z कोऑर्डिनेट आ जाएगा -λ - 1। तो ये आ गया हमारा पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हमारे यूं आए हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अभी हम लोग वेक्टर am बनाते हैं। वेक्टर am क्यों, क्योंकि वेक्टर am जब बन जाएगा तो हम लोग इसका डॉट कर देंगे वेक्टर pm से, और वेक्टर am और वेक्टर pm का डॉट कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और जैसे ही तुम डॉट 0 करोगे तुम्हें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तुरंत तुम्हें ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, जैसे ही ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये मैकेनिकल वे है, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये मैकेनिकल वे है, और बाकी वो रट्टा फाई वाला मेथड तो है, इसके बाद रट्टा फाई वाले मेथड से भी करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, तो मैं am बार बनाता हूँ, तो am बार कैसे बनेगा, am बार बनेगा m बार माइनस a बार। तो m बार क्या है तुम्हारा 2 λ - 1, ठीक है, 2 λ - 1 -1, तो ये आंसर आ गया 2 λ - 1 + 1, तो ये आ गया 2 λ i कैप, ठीक है। अच्छा, y2 - y1 3 λ + 3 -3, तो ये आ जाएगा 3 λ j कैप, ठीक है। अच्छा, -λ - 1 -1, तो ये आ जाएगा -λ k कैप, तो ये आ गया तुम्हारा am बार आ गया। चलो pm बार निकाल लो। सो pm बार क्या आएगा, pm बार मतलब m बार माइनस p बार, तो m बार तुम्हारा ये है, तो 2 λ - 1 -2, तो ये आ जाएगा 2 λ - 3 i कैप, ठीक है, प्लस 3 λ + 3 -3, तो ये आ जाएगा 3 λ + 6 j कैप, ठीक है। दोनों मेथड बताऊंगा, टेंशन मत लो। -λ - 1 -1, तो ये आ जाएगा -λ - 2 k कैप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना तुम्हें फॉर्मूला याद हो, ऐसे कर लेना तब। सो देयरफॉर जो am डॉट pm की वैल्यू है वो तो 0 आनी है, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 2 λ × 2 λ - 3 प्लस 3 λ × 3 λ + 6 माइनस लैम्डा इंटू -λ - 2 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। सो देयरफॉर 4 λ स्क्वायर -3 2 6 लैम्डा प्लस 9 λ स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 λ इज इक्वल्स टू 0। तो 4 λ स्क्वायर 9 λ स्क्वायर हो गया 13 1 14, तो ये आ गया 14 λ स्क्वायर
-6 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा आ गया प्लस 12 लैम्डा। और कुछ है? और कुछ नहीं है? क्यों, होना चाहिए था। देखो हम लोग पहले ही काट सकते थे, पहले ही हम लोग लैम्डा लेके कॉमन काट सकते थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले काट ही देता हूँ। तो ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा खत्म। तो 6 + 18 24, 24 + 2 26, 4 + 9 13, 13 और 1 14। तो 14 लैम्डा प्लस 26 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -13/7। पक्का लैम्डा की वैल्यू यही आएगी ना यार? मेरे को डाउट हो रहा है यार थोड़ा, इसीलिए मैंने काट के चेक किया। तो -6 + 18, -6 + 18 12, ठीक है। -6 + 18 12 और +2, 12 + 2 14। तो ये 14 आएगा यार, ठीक है, वही मैं बोला। सो लैम्डा की वैल्यू आएगी -1। हाँ अब यकीन हो रहा है, क्योंकि लैम्डा की ऐसी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। और 2 2 4, 3 3 9 9 4 13 -1। हाँ ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर -1 आएगी तो एम के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या मिल गया? 2 × -1 -1, 3 × -1 +3, माइनस लैम्डा मतलब -1 -1, ठीक है। तो आंसर आ गया 2 × -1 -2 -1, ये हो गया -3 + 3, ये हो गया 1 -1। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये हो गया -3। तो बेसिकली तुम्हें -3, 0, 0 की डिस्टेंस निकालनी है 2, -3, 1 से। तो डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 मतलब -3 - 2, तो ये आ गया -5 का स्क्वायर प्लस 0 - -3 मतलब 3 का स्क्वायर, फिर 0 - 1 तो 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो 25 9 34, 1 35। तो डिस्टेंस आ गई √35 यूनिट्स। दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किसकी पावर है? ये अंडरस्टैंडिंग की पावर है। अगर आप चीज़ों को समझते हो ना तो ऐसे आप सोच पाओगे, और अगर आप ऐसे सोच पाओगे तो आप लोग ऐसे ही फिर इनको सॉल्व भी कर पाओगे। तो √35 आंसर आया हमारा। अभी मैं वो रट्टा मारने वाला मेथड लगाऊंगा, उससे भी यही आएगा। समझे ना? हमने AM बार बनाया, हमने PM बार बनाया, दोनों का डॉट 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। जैसे ही डॉट 0 किया हमें लैम्डा की वैल्यू मिली, लैम्डा की वैल्यू मिली, M का कोऑर्डिनेट मिला, M का कोऑर्डिनेट मिलते ही हमने डिस्टेंस का चिंदी फॉर्मूला लगाया जो हमें याद है। हो सकता है ये ना याद रहे जो इसके बाद कराने वाला हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे अज्यूम किया? इक्वल टू लैम्डा डाल के। तो ये कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करना समझ लो, ठीक है। और पासिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? पासिंग पॉइंट निकालने के लिए बेसिकली ऊपर वाले को 0 पुट कर दो। x + 1 को 0 पुट करो तो x = -1, y - 3 को 0 पुट करो, y = 3, z + 1 को 0 पुट करो, z = -1। या तो जनरली समझो, जनरल इक्वेशन क्या होता है? x - x1, तो -x1 की वैल्यू 1 है तो x1 = -1। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला। चलिए ठीक है, फालतू चीज़ें रब करते हैं और अब आते हैं असली मेथड पे। मतलब ये तो परफेक्ट मेथड है, आई डोंट थिंक इससे बेटर मेथड एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर भी यार कई सारे लोग होंगे यहाँ पे जो रट्टा मारने पे विश्वास रखते होंगे, तो सॉल्यूशन लगा दूँ तुम्हारे लिए? चलो खुद से ही करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ P 2, -3, 1 Z बन गया यार, B अल्फा बार। इसको हमने अल्फा बार मान लिया, तो अल्फा बार आ गया 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ये आ गया तुम्हारा अल्फा बार। और यहाँ पे A बार क्या है? एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A B A बार। तो A बार क्या हो गया? -i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। पासिंग पॉइंट कैसे निकाला पता चला ना? यहाँ से dr ऑफ लाइन इज A = 2, B = 3, C = -1। देयरफॉर जो पैरेलल वेक्टर B बार आता है वो क्या आ गया? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? हमारा फॉर्मूला है D = अल्फा बार माइनस A बार का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस A बार के डॉट के साथ B कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अल्फा बार माइनस A बार के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर पहले निकालना है। तो अल्फा बार माइनस A बार निकालो पहले। तो अल्फा बार माइनस A बार मतलब 2 - -1 मतलब 3i कैप -3 -3 -6j कैप +1 -1 तो +2 k कैप। तो अल्फा बार माइनस A बार के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 49। ठीक है, तो ये आ गया 49। अब मुझे क्या निकालना है? अल्फा बार माइनस A बार का डॉट निकालना है B कैप के साथ। B कैप मतलब मुझे डिस्टेंस में कैसे निकालना है? अल्फा बार माइनस A बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा बार माइनस A बार का डॉट कर देना है B के साथ और नीचे B का मैग्नीट्यूड।
ठीक है, और फिर इसका भी स्क्वायर। तो अल्फा बार माइनस ए बार का मैं डॉट कर देता हूँ बी बार के साथ। सो अल्फा बार माइनस ए बार का मैंने डॉट कर दिया बी बार से, ठीक है। तो अल्फा बार माइनस ए बार ये है और बी बार कहाँ है, बी बार ये है। तो 3 2 जा 6, -6 3 जा -18, 2 - 1 जा -2, 6 में से 18 गया -12, -12 -2 -14, ठीक है। तो ये हो गया -14। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लो थोड़ा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 1 14, तो ये आ जाएगा √14। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया √14। सो देयरफॉर डिस्टेंस नहीं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा बार माइनस ए बार के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार और इनका टोटल का होल स्क्वायर। सो अल्फा बार माइनस ए बार का मैग्नीट्यूड कितना है 49, अच्छा स्क्वायर ना, तो बेसिकली पूरा ही आंसर 49 है, तो ये आ गया 49। अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आ रहा है -14, बट -14 का जब स्क्वायर होगा तो +196 आ जाएगा और नीचे जब √14 स्क्वायर होगा, चलो देख लो, ऊपर है -14 नीचे है √14 और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 49 - 196 अपॉन 14। तो इसको रिजॉल्व करोगे, मुझे पूरा यकीन है 35 आएगा आंसर, ठीक है। चलो देख लो, 14 सा कट गया, आ गया आंसर √35 यूनिट्स। अब मुझे बताओ, गधे की तरह रट्टा मार के ये मेथड करना बढ़िया है या फिर वो मेथड करना बढ़िया जिसमें हमारी समझदारी थी? ये मेथड बढ़िया ना, रट्टा मार के मुझे पता था चोरों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वही मेथड लगाना पड़ेगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में पहले ही लगा दिया था। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट पता करना है फ्रॉम, बट ये क्वेश्चन वैसा नहीं है ना, इसीलिए मैंने उसमें कराया। तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता था कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कराना है? अच्छे से पता था, लेकिन मैंने उसमें इसीलिए कराया ताकि वैसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि कभी भूलो तो वो मेथड लगा सको। 100% मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मार्क्स पक्का मिलेगा अगर तुम फॉर्मूले के अलावा मेथड लगाते हो तो, ठीक है, मिलेगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टू द लाइन आर बार। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना यार, इसमें तुम्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थोड़ी ना दिए हुए हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की प्रैक्टिस में चाहता था इसलिए, ओके। तो इसमें केस थोड़ा अलग है, प्लस लैम्बडा 10 i कैप -4 j कैप -11 k कैप, ठीक है। और एंड में तुम्हें इसमें भी पता करना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। चलो मैं डी बोल देता हूँ उसको, ठीक है, डी बोल देता हूँ, आई होप यू नेवर माइंड, ओके। तो हमें क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 2 i कैप -j कैप +5 k कैप से। तो मान लो ये यहाँ पे रहा होगा, बेसिकली ये 2 - 1, 5 ही तो है। इसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन पर। इस लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आर कैसे आएगा देखो, तुम्हें क्या करना है, आई कैप और आई कैप को ज्वाइन कर देना है। तो 11 + 10 लैम्बडा, ये आ गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। -2 -4 लैम्बडा, चलो यहाँ लिखता हूँ, 11 + 10 लैम्बडा, -2 -4 लैम्बडा, -8 -11 लैम्बडा, ये आ गया तुम्हारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर दिस, ठीक है। या फिर ऐसा लिख दो, लेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बी m, और हमने मान लिया इसको m और इसको मान लिया p, ठीक है। लेट p बार इज इक्वल्स टू 2 i कैप -j कैप +5 k कैप, ये तुम्हारा p बार है, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमारा a बार है। a बार बेसिकली हमारा क्या है, एंड a बार हमारा क्या दिया है, 11 i कैप -2 j कैप -8 k कैप। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने am बार बनाया था, हमने pm बार बनाया था, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया था। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है। कंसीडर हम बनाते am बार, तो am बार क्या आ जाएगा, am बार आ जाएगा m बार -a बार, मतलब am बार में तुम्हें इसका जो पोजीशन वेक्टर है m बार का, इसको तुम्हें माइनस कर देना है a के पोजीशन वेक्टर से। तो 11 + 10 लैम्बडा में जब माइनस करोगे 11, ठीक है, am बार बना रहे हैं ना, यस। तो 11 + 10 लैम्बडा में जब 11 माइनस करोगे तो बचेगा 10 लैम्बडा i कैप, फिर -2 -4 लैम्बडा में -2 माइनस करोगे तो -4 लैम्बडा j कैप बचेगा, ठीक है। -8 -11 लैम्बडा में जब -8 माइनस करोगे तो -11 लैम्बडा बचेगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका am बार तैयार हो गया, ठीक है, ओके ओके, k कैप, ठीक है, ओके।
अब हमें बनाना है पी एम बार, और पी एम बार क्या हो जाएगा, पी एम बार हो जाएगा एम बार माइनस ए बार। एम बार माइनस ए बार मतलब 11 प्लस 10 लैम्बडा, एम बार माइनस पी बार ना, तो 11 प्लस 10 लैम्बडा माइनस 2, तो 11 प्लस 10 लैम्बडा माइनस 2 आ जाएगा 10 लैम्बडा प्लस 9। ठीक है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक है, जाने दो, ठीक है, चलेगा, एम बार भी चलेगा, क्योंकि आपने एडजॉइनिंग फिगर में सब चीजें दिखा रखी है। इसको फिगर को बगल में ही बनाए रखना, वरना नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने एम किसको माना वो सब तुम लिखे नहीं हो, तो ये फिगर साइड में जरूरी है। ठीक है, अच्छा, 10 लैम्बडा प्लस 9 आई कैप हो गया। अब -2 -4 लैम्बडा -1, तो ये हो गया -4 लैम्बडा -3 जे कैप, तो -4 लैम्बडा -3 जे कैप। फिर -8 -11 लैम्बडा -5, तो ये आ गया -11 लैम्बडा -13 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पी एम बार। सिंस ए एम बार इज परपेंडिकुलर टू पी एम बार, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट इनका क्या कर देंगे हम, इनका डॉट प्रोडक्ट पुट कर देंगे 0। ठीक है, मतलब 10 लैम्बडा इंटू 10 लैम्बडा प्लस 9 -4 लैम्बडा इंटू -4 लैम्बडा -3 -11 लैम्बडा इंटू -11 लैम्बडा -13 इक्वल टू पुट कर देंगे 0। ठीक है, अब क्या करो, लैम्बडा 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 काट दो। ठीक है, अभी से ही कैंसिल कर दो, तो लैम्बडा 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 कैंसिल, क्योंकि लैम्बडा 0 नहीं हो सकता ना, लैम्बडा 0 हो गया तो कोऑर्डिनेट्स कुछ और ही बन जाएंगे फिर, राइट। सो देयरफॉर 10 10 100 लैम्बडा प्लस 90 प्लस 16 लैम्बडा प्लस 4 3 12 प्लस 121 लैम्बडा प्लस 13 11 143 बराबर 0। 121 लैम्बडा में 100 लैम्बडा जोड़ोगे तो 221 लैम्बडा आएगा, और उसमें 16 जोड़ोगे तो 237 लैम्बडा आएगा, और 237 लैम्बडा में जब बाकी सब जुड़ेंगे, ठीक है, 90 और 12 102, 102 में 143 जोड़ो तो 255 आ रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, मुझे पक्का यकीन है कुछ गड़बड़ी की है मैंने। देखो ये हुआ 16 लैम्बडा, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, ठीक। ओके, तो दुविधा यहाँ हुई है, देखो जब हम पी एम बार बना रहे थे तो पी एम बार में ये चीज़ गड़बड़ है। ठीक है, एम बार माइनस पी बार, एम बार कहाँ है, ये रहा, -2 -4 लैम्बडा -1, तो ये -4 लैम्बडा -1 आएगा। ठीक है, तो -4 लैम्बडा -1 आएगा, तो -4 लैम्बडा -1 आएगा, तो -16 लैम्बडा प्लस 4 आएगा। तो अब 4 और 90 94, 94 में 143 जोड़ोगे तो ये 237 आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू -1 आ गई। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर 11 प्लस 10 लैम्बडा मतलब 11 प्लस 10 इंटू -1, तो मतलब 11 माइनस 10, तो ये आ गया 1। -2 -4 लैम्बडा मतलब -2 -4 इंटू -1, तो मतलब -2 प्लस 4, तो ये आ गया 2। -8 ये तो 3, तो 1 2 3 आता है इसका आंसर, ये तो मेरे को याद था थोड़ा, ठीक है, पुरानी याद है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस निकाल ही सकते हो, m पता चल गया, p पता चल गया, देयरफॉर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, अच्छा ऐसे लिख दो, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू पी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस झंडू का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस -1 मतलब 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 मतलब -2 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, या फिर अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा रूट 14 यूनिट्स। ये हो गया डिस्टेंस। समझ गए ना यार बेसिकली, तो दो क्वेश्चन सेम टाइप का करा दिया, अब तो समझ ही गए होगे। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जेईई में फ्रीक्वेंटली आते हैं थर्ड क्वेश्चन जैसे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का होल कैप। ठीक है, b1 क्रॉस b2 का कैप मतलब ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ हमें करनी है और पूरी चीज़ है मॉड में। ओके, तो पता कैसे चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है। देखो अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा तो या तो वो पैरेलल लाइन का पूछेगा या तो सिर्फ लाइन का पूछेगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये वेक्टर देख लेना है, म्यू बार के बगल में या लैम्डा बार के बगल में जो वेक्टर है, मतलब पैरेलल वेक्टर जो है वो देख लेना है। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, बराबर या प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। और पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग हो कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। इंटरसेक्टिंग होगा तो डिस्टेंस 0 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, डिस्टेंस 0 आ गया तो लिख देंगे देयरफॉर द लाइन्स आर को इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट तो नहीं बट इंटरसेक्टिंग,
कोइंसिडेंट में तो डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा ना। तो पहले यही चेक कर लेना, बी बार अगर सेम रहेगा तो ठीक है, तब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन लगा देना, और अगर सेम नहीं रहेगा तब तो यही फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देना। सो गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन आर, सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आर दिस एंड दिस, देयरफॉर कंपेयरिंग विथ r bar is equals to a bar a1 bar plus lambda b1 bar and r bar is equals to a2 bar plus lambda b2 bar, ठीक है। लैम्बडा की जगह म्यू है यहाँ पे, तो म्यू, ओके। सो देयरफॉर a1 बार क्या आ जाएगा, a1 बार आ जाएगा 4i कैप माइनस जे कैप, a2 बार क्या आ जाएगा, a2 बार आ जाएगा i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। b1 बार क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और b2 बार क्या आ जाएगा, b2 बार आ जाएगा i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, ओके। तो हमें फॉर्मूले के लिए जरूरत किसकी किसकी है, a2 माइनस a1 की और b1 क्रॉस b2 की। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल दो। सो a2 माइनस a1 1 माइनस 4 माइनस 3i कैप माइनस 1 माइनस माइनस 1 मतलब माइनस 1 प्लस 1 0 और प्लस 2k कैप, तो ये आ गया a2 माइनस a1। अब निकाल लो b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 यही निकाल लो। सो b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, i j k, b1 क्या है तुम्हारा 1 2 minus 3 1 4 minus 5, तो ये i कैप 2 माइनस 5 जा माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस j कैप 1 माइनस 5 जा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस k कैप 1 4 जा 4 4 माइनस 2 2, तो ये आ गया आपका 2i कैप माइनस माइनस प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2 रूट 3। मैंने 2 बाहर ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, नहीं कुछ कॉमन नहीं लिया है, 2 प्लस 2 प्लस 2 12 हुआ, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 12 का रूट लोगे तो 2 रूट 3 तो आता है। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाय d बराबर मैग्नीट्यूड सॉरी मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, अभी डॉट करना बाकी है गाइस, ठीक है, और नीचे है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। सो डॉट करना बाकी है, यहीं पे कर लेंगे डॉट, आ जाओ। a2 माइनस a1 लिखो यहाँ पे, जो कि है माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 लिखो 2 2 2 2 2, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और नीचे क्या है मैग्नीट्यूड है b1 क्रॉस b2 का, जो कि है 2 रूट 3, ओके। रिजॉल्व कर लो, माइनस 3 2 जा माइनस 6 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 रूट 3, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3, तो 2 से 2 खत्म, तो आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 3 का मॉड, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, राइट। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज 1 अपॉन रूट 3 यूनिट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन 4 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कार्टेशियन में दिया तो वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो पहले कंपेयरिंग करके हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। गिवन इक्वेशंस आर, ये हमारे गिवन इक्वेशंस है। देयरफॉर x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1, चलो कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग विथ x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू x y माइनस y1 अपॉन b1 is equals to z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 is equals to y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2. So therefore x1 की वैल्यू क्या आ गई -1, y1 की वैल्यू क्या आ गई -1, z1 की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या आ गई 7, b1 की वैल्यू क्या आ गई -6, c1 की वैल्यू क्या आ गई 1, x2 की वैल्यू क्या आ गई 3, y2 की वैल्यू क्या आ गई 5, z2 की वैल्यू क्या आ गई 7, a2 की वैल्यू क्या आ गई 1, b2 की वैल्यू क्या आ गई -2, c2 की वैल्यू भी क्या आ गई 1। सो कंसीडर, हम लोग पहले वो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर उसके नीचे वाला निकाल देते हैं, एंड में फॉर्मूले में रख देंगे। सो डिटर्मिनेंट क्या है, x2 माइनस x1 a1 a2, y2 माइनस y1 b1 b2, z2 माइनस z1 c1 c2। सो यहाँ पे आ गया x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस -1, तो ये आ गया 4, 5 माइनस -1 तो ये आ गया 6,
7 माइनस माइनस 1 तो ये आ गया 8। A1 B1 C1 आ जाएगा 7 माइनस 6 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 1। निकाल लो इसका डिटर्मिनेंट, तो 4 माइनस 6 1 जा माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 7 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 14 प्लस 6। समझ गए ना, बस डिटर्मिनेंट ओपन किया, कुछ भारी नहीं कर दिया मैंने कि फांसी पे चढ़ा रहे हो। 4 इंटू माइनस 4 माइनस 24 माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 8 इंटू माइनस 8 माइनस 64। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लो यार, कितना आ रहा है? 58 आना चाहिए। माइनस 24 प्लस 6 माइनस 18, नहीं वो तो नहीं आ रहा है। माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 64 माइनस 74, ये भी गलत है। 7 माइनस 1 तो बेसिकली ये 1 है, तो माइनस 6 इंटू प्लस 6 माइनस 6 इंटू प्लस 6 आ जाएगा माइनस 36। ठीक है, सो माइनस 16 माइनस 6 इंटू प्लस 6 हो जाएगा माइनस 36। ओके, अच्छा 8 के साथ 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8 और 8 इंटू माइनस 8 माइनस 64। तो 4 इंटू माइनस, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? माइनस 116। ओके, तो सही है। ठीक है, तो आगे रिजॉल्व करते हैं अब। माइनस 116 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। ओके, आगे हमें क्या पता करना है? फॉर्मूला क्या था हमारा डिटर्मिनेंट के नीचे अंडर रूट में a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, तो ये सब निकाल लेते हैं। सो कंसीडर a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। a1 b2 मतलब 1 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 2 तो माइनस 14। a2 b1 मतलब 1 इंटू माइनस 6 तो प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 मतलब माइनस 6 इंटू 1 तो माइनस 6। b2 c1 मतलब माइनस 2 इंटू 1 तो ये माइनस 2 मतलब प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 मतलब 7 इंटू 1 तो ये आ गया 7 माइनस a2 c1 मतलब 1 इंटू 1 तो ये आ गया 1 का होल स्क्वायर। तो इधर आंसर आ गया माइनस 8 का स्क्वायर 64, इधर इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 36, तो ये भी आ गया 116। सो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट अपॉन रूट में वो फॉर्मूला, तो ये चीज़ आप लोग फिल कर लेना, इसका मॉड, तो इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा माइनस 116 अपॉन अंडर रूट 116। तो ऊपर माइनस 116 नीचे अंडर रूट 116, तो डिस्टेंस आ जाएगा रूट 116 यूनिट्स। समझ गए ना कैसे आया? कोई नंबर ऊपर है और वही नंबर नीचे रूट में है, तो ऊपर वाले रूट 116 को पहले मैं मॉड के बाहर ले आया, तो ये हो गया प्लस 116 अपॉन रूट 116। फिर मैंने 116 को रूट 116 लिखा, तो रूट 116 कट गया, बचा सिर्फ एक रूट 116। ठीक है, तो छाप लो यार इसको। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप लोगों को डिस्टेंस एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो मान लो ये लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर है पॉइंट m फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये है यहाँ पे हमारा पॉइंट दैट इज 1,0,0, और ये लाइन का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही में आप लोग अगर इसका डायरेक्शन रेशियो देखो तो वो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप, तो ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर b बार। ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट a जिससे ये लाइन पास हो रही है, जो कि है 1, -1, -10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन का m का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, फिर हम am बार निकाल लेते हैं और फिर pm बार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो pm बार निकाल लेंगे फिर am बार निकाल लेंगे, तो काम तो हो ही जाएगा। वैसे एक और तरीका है काम आसान करने का, पता है क्या? ये am बार निकालने की जगह am बार क्या है? बेसिकली लाइन am का डायरेक्शन है ना, तो ये डायरेक्शन रेशियो भी तो वही है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि pm बार निकाल लो, उसको इस डायरेक्शन रेशियो से डॉट कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा। राइट, तो अब की बार वैसा ही कर लेते हैं, वरना आपकी मर्जी, आपको नहीं समझ रहा है तो am बार से ही डॉट करो pm बार को, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट लाइन, ठीक है, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर m is drawn from point P 1,0,0 to the line L। लाइन L क्या है हमारी? x - 1/2 is equals to y + 1/-3 is equals to z + 10/8। ये हमारी लाइन L है। ठीक है, ओके। सो देयरफॉर x1 हमारा 1 आ गया, y1 हमारा -1 आ गया और z1 हमारा -10 आ गया।
ठीक है। ए आ गया हमारा, डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे, डायरेक्शन रेशियोज आर 2, -3, 8। सो लेट लाइन L1 x - 1/2 इज इक्वल्स टू y + 1/-3 इज इक्वल्स टू z + 10/8 इज इक्वल्स टू लैम्डा। देयरफॉर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अब निकाल लो, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 लैम्डा + 1, इसको इसके साथ इक्वेट करो तो 2 लैम्डा + 1 ये x कोऑर्डिनेट, फिर -3 लैम्डा -1 ये y कोऑर्डिनेट, फिर 8 लैम्डा -10, ठीक है। तो ये हो गए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अभी हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद हमें PM बार निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम B बार से मतलब डायरेक्शन रेशियो से क्या कर रहे हैं, डॉट जीरो कर रहे हैं। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से हम डॉट जीरो कर रहे हैं, तो PM बार का बेसिकली हम डायरेक्शन रेशियो चाह रहे हैं। सो देयरफॉर द DRs ऑफ PM इज इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे बताओ डायरेक्शन रेशियोज इसके, ठीक है। इज, चलो लिख लो डायरेक्टली। M का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 2 लैम्डा + 1 -1 कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा I कैप, -3 लैम्डा -1 -0 तो ये आ जाएगा -3 लैम्डा -1 J कैप, 8 लैम्डा -10 -0 तो ये आ जाएगा 8 लैम्डा -10 K कैप। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी नॉर्मली भी लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली भी लिख सकते हो कैसे, 2 लैम्डा -3 लैम्डा -1 और 8 लैम्डा -10, ओके। सो सिंस PM is perpendicular to the given line, therefore जो हम लोगों का ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियो के साथ जो PM का डॉट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। therefore 2 लैम्डा I कैप -3 लैम्डा -1 J कैप प्लस 8 लैम्डा -10 K कैप का जो डॉट है किसके साथ, 2I कैप -3 J कैप प्लस 8 कैप के साथ, 2I कैप -3 J कैप प्लस 8 K कैप के साथ, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग चाहो तो AM बार बना के भी कर सकते हो। मैंने B कैप ले लिया ना, आप चाहो AM बार बना लो और AM बार का PM बार के साथ डॉट 0 कर दो। बट क्योंकि जो आप AM बार बना रहे हो वो बेसिकली है क्या, इस लाइन का डायरेक्शन ही तो है, और B बार क्या है, B बार भी तो वही है, तो दोनों से 0 ही आएगा एट लास्ट, ठीक है। तो 0 पुट कर दिया हमने डॉट। सो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 2 लैम्डा तो ये आ गया 4 लैम्डा, -3 से मल्टीप्लाई किया -3 लैम्डा -1 तो ये आया +9 लैम्डा +3, करके देख लेना। 8 को मल्टीप्लाई किया 8 लैम्डा -10 से तो यह है 64 लैम्डा -80 बराबर 0। 4 9 13 और 13 64 77 लैम्डा, 3 में से 80 गया तो -77 बराबर 0, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। सो लैम्डा की वैल्यू बनाते हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर, ठीक है। लैम्डा की जगह 1 डाल दो बस, तो लैम्डा की जगह 1 जाती, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2। सो 3 -4 -2। अब डिस्टेंस निकाल दो, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 मतलब 3 - 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर, y2 - 1 मतलब -4 - 0 मतलब -4 का होल स्क्वायर, फिर -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 4 + 16 + 4, तो आंसर आ जाएगा √24, मतलब आंसर आ जाएगा 2√6 यूनिट्स। ये आ गया D, ठीक है। समझे, सदमे में तो नहीं हो, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A B C का, फिर उसके बाद बोला है कि जो D है वो A से लेके BC पर परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब है लाइन BC है, यहाँ पे लाइन BC है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट A है और पॉइंट A से ड्रॉप किया गया है D पर परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना है, मतलब D का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो रोड मैप सुनो, सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ BC पता रहना चाहिए, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन BC पता चलने के बाद नॉर्मल क्वेश्चन ही बन जाएगा। क्या करेंगे उसके बाद हम लोग BD बार निकाल लेंगे, AD बार निकाल लेंगे और डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिलते ही D के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, खत्म, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज गिवन बाय x - x1 2 पॉइंट फॉर्म से देंगे ना, x2 - x1 कार्टेशियन में कर रहे हैं ताकि आसानी हो, राइट।
z माइनस, वैसे भी कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो कार्टेशियन में ही जाना पड़ेगा, राइट। ओके, तो x माइनस x1, तो x1 y1 z1 कौन है ये सब? सो x1 है हमारा 0, y1 हमारा -11, z1 हमारा 13, x2 हमारा 2, y2 हमारा -3 और z2 हमारा 1, ठीक है, 1 है ना, हाँ 1 है, हाँ। सो देयरफॉर x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 मतलब y माइनस -11 अपॉन y2 माइनस y1 मतलब -3 माइनस -11, z माइनस z1 मतलब अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। सो देयरफॉर आ जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 11 अपॉन 11 माइनस 3 8 इज इक्वल्स टू z माइनस 13 अपॉन -12। तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन रेशियोज दिख ही रहे हैं, 2 8 -12, ठीक है। सो देयरफॉर डी आर्स ऑफ लाइन बी सी इज, ठीक है, बेसिकली इसे हमें कैंसल आउट करना रहता है क्योंकि ये देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो बेसिकली ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 1 4 -6, तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 1 4 -6। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं ना, तो इसलिए कैंसिल करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो डी आर सी याद रखना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर शायद आंसर गलत है, शायद। तो डी आर आ गए लाइन बी सी के, मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज हमें बी सी के मिल गए 1 4 -6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप, ओके। तो हमें डायरेक्शन मिल ही गया है अब बी बार का। अब क्या करना है, बस ए डी बार किसी तरीके से बना दो, फिर उसका डॉट इसके साथ 0 कर देना। सो देयरफॉर तुम्हारा A1 आ चुका है 1, B1 आ चुका है 4 और C1 आ चुका है -6। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लो, लेट x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 11 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू z माइनस 13 अपॉन 6 इक्वल टू लैम्बडा। सो देयरफॉर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट ऑन लाइन बी सी या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, दोनों में से कुछ भी लिखो चलेगा। तो मैं वैरायटी बताते रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अपने पसंद के हिसाब से कर सको। 1 लैम्बडा 4 लैम्बडा -11, समझ रहे हो ना कैसे निकाल रहा हूँ? -6 लैम्बडा प्लस 13, तो -6 लैम्बडा प्लस 13, तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट, ठीक है। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज निकाल दो एडी के, तो एडी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? लैम्बडा -1, तो ये आ गया लैम्बडा -1, 4 लैम्बडा -11 -0, -6 लैम्बडा प्लस 13 -4, तो ये आ जाएगा -6 लैम्बडा प्लस 9। सो देयरफॉर A2 आ जाएगा हमारा लैम्बडा -1, B2 आ जाएगा हमारा 4 लैम्बडा -11, C2 आ जाएगा हमारा -6 लैम्बडा प्लस 9, C2 आ जाएगा -6 लैम्बडा प्लस 9, ठीक है। सो सिंस AD is perpendicular to line BC, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0, राइट। तो A1 क्या है हमारा 1 इंटू लैम्बडा -1 प्लस B1 क्या है हमारा 4 इंटू 4 लैम्बडा -11, ठीक है। C1 क्या है हमारा -6 इंटू C2 क्या है हमारा -6 लैम्बडा प्लस 9 बराबर क्या आया 0। तो 1 इंटू लैम्बडा -1 आया लैम्बडा -1, यह है 16 लैम्बडा -44 प्लस 36 लैम्बडा -54 बराबर 0। लैम्बडा 16 लैम्बडा 17 लैम्बडा में 36 लैम्बडा जोड़ो तो 53 लैम्बडा और ये आ रहा है -99, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 99/53। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लैम्बडा क्या था कोऑर्डिनेट, नहीं यही है ना, ये नहीं है यार, यही है लैम्बडा 4 लैम्बडा -11, नहीं यार, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स, हाँ यही है लैम्बडा 4 लैम्बडा -11 मैं भी कैसी घच चीज़ पे डाउट कर लेता हूँ। तो अब लैम्बडा की जगह आप लोग बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। बकवास क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें लैम्बडा की इतनी घटिया वैल्यू आए, या तो लैम्बडा 2 1 -1 1 इतना ही आ सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना आप लोग। बाकी क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो चिंदी ही आएगा जिसमें लैम्बडा की वैल्यू आसान रहेगी, ठीक है। चलो 7th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंप्यूट करके बताओ लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं। तो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगा, और नहीं करती है तो नॉन 0 आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पता करनी है। तो यहाँ पे देखो बी बार जो है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब स्क्यू लाइन से तो फॉर्मूला लगेगा A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का कैप।
कैप का मतलब क्या होता है, ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कंपेयर कर लो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आर दिस एंड दिस। इतना लिखने के बाद कंपेयरिंग विथ आर बार इज इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा b1 बार, आर बार इज इक्वल्स टू a2 बार प्लस म्यू b2 बार। ठीक है, तो देयरफॉर a1 बार की वैल्यू आ जाएगी i कैप माइनस j कैप, a2 की वैल्यू आ जाएगी 2i कैप माइनस j कैप, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2i कैप प्लस k कैप, और b2 की वैल्यू आ जाएगी i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो a2 माइनस a1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर a2 बार माइनस a1 बार, 2 माइनस 1 1 माइनस ये तो 0 हो गया। ठीक है, b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट कर लो। सो b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल्स टू, ये हो गया i j k, ये हो गया 2 0 1, ये हो गया 1 1 माइनस 1। सो वैल्यूज कैलकुलेट करो। यहाँ पे आई 0 माइनस 1 जो माइनस 1, सॉरी 0 माइनस 1 जो 0 बचा 1, तो i इंटू माइनस 1 माइनस j, 2 माइनस 1 जो माइनस 2, 1 1 जा 1 प्लस k, 2 1 जा 2, दैट्स इट। तो ये हो गया माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3j कैप प्लस 2 k कैप। ये आ गया b1 क्रॉस b2। अब इन दोनों का डॉट निकाल दो। देयरफॉर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आएगा? देखो इसमें सिर्फ i का कंपोनेंट है, तो सिर्फ i के साथ डॉट होकर ये आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, नहीं समझे? अरे भैया इसमें क्या है, i कैप, तो डॉट करो। i कैप का डॉट i कैप के साथ कितना आया? -1। j कैप है नहीं तो 0, k कैप है नहीं तो 0, तो ये आ गया -1। और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √1 + 9 + 4, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √14। सो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 बार डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, ठीक है। सो a2 माइनस a1 क्या आएगा? a2 माइनस a1 आया i कैप। अच्छा ये तो आ चुका है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? -1, तो ये आ गया -1। नीचे क्या आया? √14। रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 1/√14। सो डिस्टेंस नॉन जीरो आ रही है, सिंस d इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, देयरफॉर लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो d निकालना था, बस 0 आ गया तो इंटरसेक्ट, नॉन जीरो आया तो नॉट इंटरसेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर ले। समझा ना यार, फॉर्मूला ही है, कैलकुलेशन है, बस देख लो, सोल्यूशन देख लो, बाकी कैलकुलेशन खुद से कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। तो गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, given equations of lines are this, therefore comparing with x minus x1 upon a1 is equals to y minus y1 upon b1 is equals to z minus z1 upon c1, and x minus x2 upon a2 is equals to y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2। ठीक है, सो x1 y1 z1 की वैल्यू बता दो। x1 की वैल्यू आई 5, y1 की वैल्यू आई 7, z1 की वैल्यू आई -3, a1 की वैल्यू आ गई 4, b1 की वैल्यू आ गई -5, c1 की भी वैल्यू आ गई -5, x2 की वैल्यू आ गई 8, y2 की वैल्यू आ गई 7, z2 की वैल्यू आ गई 5, a2 की वैल्यू आ गई 7, b2 की वैल्यू आ गई 1, c2 की वैल्यू आ गई 3। सो देयरफॉर कंसीडर, हम लोग डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ पे a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2। ठीक है, वैल्यूज़ डालो। x2 माइनस x1 8 माइनस 5, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, फिर a1 b1 c1 4 माइनस 5 माइनस 5, फिर ये 7 1 3। सॉल्व करो, 3 के साथ ओपन करो, -5 3 ज़ा -15, माइनस माइनस +5, प्लस 8 से ओपन करो, 0 से तो 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 7 5 जा 35, तो ये आ जाएगा 39। तो -15 + 5 -10, -10 3 ज़ा -30। ओके, तो ये तो नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो आ रहा है यार, इंटरसेक्टिंग है क्या सेकंड वाले का आंसर? डू नॉट इंटरसेक्ट तो आना ही था यार। ठीक है, सो 39 -30 प्लस समथिंग है, सो देयरफॉर सिंस, ठीक है, सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, मेरे को लगा पहला डू नॉट इंटरसेक्ट आया तो दूसरा इंटरसेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नीचे वाला नहीं निकालेंगे क्या? यार नीचे वाला निकाल भी लोगे तो वो अगर नॉन ज़ीरो आया 0 आया क्या फ़र्क पड़ेगा?
अगर वो 0 आया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और अगर वो नॉन जीरो आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें चेक सिर्फ इसी से करना है, अगर ये नॉन जीरो आया तो डू नॉट इंटरसेक्ट, ये 0 आया तो इंटरसेक्ट। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो के बताओ, तो उसमें तुम्हें सिर्फ ये डिटर्मिनेंट को 0 करना है। बताया था ना यार मैंने क्वेश्चन लिखा दे टाइम कि इफ लाइन इंटरसेक्ट तो डिटर्मिनेंट बराबर 0। नोट्स याद करो आज के लेक्चर का, 1 ही घंटा हुआ है, कैसे बोल सकते हो। चलो फाइनल क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं। आइए फाइनल क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें भी वही है, गिवन इक्वेशंस, डिटर्मिनेंट 0 करना है यार बस, ठीक है, के आ जाएगा। गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर x minus 1/2 is equals to y plus 1/3 is equals to z minus 1/4 and x minus 3/1 is equals to y minus k/2 is equals to z/1। ठीक है, कंपेयरिंग विथ x minus x1/a1 is equals to y minus y1/b1, ठीक है, is equals to z minus z1/c1 and x minus x2/a2 is equals to y minus y2/b2 is equals to z minus z2/c2। so therefore x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, y1 की वैल्यू हो जाएगी -1, z1 की वैल्यू हो जाएगी 1, x2 की वैल्यू हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू हो जाएगी k, z2 की वैल्यू हो जाएगी 0, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू हो जाएगी 4, a2 की वैल्यू हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2, c2 की वैल्यू भी हो जाएगी 1। ठीक है, ठीक है, सिंस लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 बराबर आ जाएगा 0 के। x2 minus x1 कितना आएगा, 3 minus 1 2, k minus -1 तो ये आ जाएगा k plus 1, 0 minus 1 -1, 2 3 4 2 3 4 1 2 1 1 2 1 बराबर क्या 0। ठीक है, सॉल्व करो, 2 के साथ ओपन करो, 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8 तो ये आएगा 3 minus 8, फिर माइनस टाइम्स k plus 1, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4 तो 2 minus 4, -1 के साथ ओपन करो, 2 2 ज़ा 4 -3 तो ये आ गया 1 बराबर किसके 0 के। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 2 3 या 6 -2 8 या 16, 2 3 या 6 2 8 या 16, या डायरेक्टली लिखना है तो 3 - 8 -5, 2 × -5 -10। ठीक है, माइनस टाइम्स k plus 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 - 4 -2 और ये -1 बराबर 0 तो -10, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2k + 2 -1 बराबर 0, तो -10 + 2 हो जाएगा -8 और -8 -1 हो जाएगा -9, तो 2k - 9 बराबर 0, सो 2k बराबर 9, सो देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी 9/2। ओके, इसी के साथ स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर, और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप भले मिसलेनियस एक्सरसाइज ना सॉल्व करो बट लेक्चर ज़रूर देख लेना मेरा मिसलेनियस का। इसलिए नहीं कि मेरे को थोड़े व्यूज़ मिल जाए, बल्कि इसलिए कि अगर मिसलेनियस के लेक्चर आप देखते हो तो इसमें 21 क्वेश्चन है, तो 21 क्वेश्चन में मेरे को पूरा यकीन है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। कुछ नहीं सीखा है भाई एक्सरसाइज में तुमने, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेकिन ये मोर देन इनफ है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, ये मोर देन इनफ है। इतना भी करके जाओगे ना आराम से सारा क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप मेरा मिसलेनियस का लेक्चर ज़रूर देखना। ठीक है, खुद मत सॉल्व करो लेकिन लेक्चर एक बार देख लेना, क्योंकि नई नई चीज़ें फिर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A अगले लेक्चर में, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे प्लेन, और फिर वो भी खत्म कर देंगे। फिर बचेगा सिर्फ LPP, तो LPP को ऐसे ही DPP की तरह उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।